सब दोस्त, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। आज करंट अफेयर के हवाले से कुछ चंद चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी है जी। अप्रैल के महीने के ये खसूसी तौर पे आपको तय जो FIA का पेपर आ रहा है उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे जितने भी ये लेक्चर्स होते हैं, ये डेमो लेक्चर्स होते हैं जी। बाकायदा लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जी, 03067562 356। इस पे आप रब्ता करके व्हाट्सएप करके मजीद जो है वो डिटेल ले सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो आप देखें तो सबसे पहले देखें तो ये नॉर्वे कंट्री है जी, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इन्होंने एक हाइड्रोजन पावर्ड बोट बनाई है, यानी पहली बोट है दुनिया में। एक नॉर्वे की कंपनी है, नॉर्वेजियन कंपनी है नॉरलैंड। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड बोट है जी, यानी हाइड्रोजन पे ये चलेगी। तो ये नॉर्वे ने बनाई है। इंटरनेशनल एक डे बनाया जाता है, कॉन्सेंस डे, यानी इंसानी ज़मीर का, इंसान की अपना फैसला करने की जो सलाहियत है उसके ऊपर 5 अप्रैल को। तो मतलब है कि इंसानी मतलब है सोशलिज्म को और मतलब है पीस को प्रमोट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो 2023 में इसका थीम रखा गया था बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस। अमन का जो है ना वो दिन जो है वो मनाया गया कि दुनिया में दोनों कल्चर्स को क्या किया जाए जी, बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस, यानी अमन का कल्चर जो है वो प्रमोट किया जाए। अब याद रखिएगा कि इटली एक मुल्क है जी जिसको बूट शेप पेनिनसुला इटली बोला जाता है जी। इसे लॉन्ग शूज भी बोलते हैं। इटली का कैपिटल रोम है जी। तो इटली ने ना पहला कंट्री है जिसने बैन कर दिया है चैट जीपीटी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक सेटअप है ना, जिसमें आप याद रखिएगा कि ये चैट जीपीटी जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, लेकिन इटली पहला कंट्री है यूरोप में जिसने इसको बैन किया है। इटली ने इंग्लिश ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन है उसको भी बैन कर दिया है। वो कहते हैं कि दफ्तरी जुबान जो है इटालियन ही होनी चाहिए, इटली में ही सारा काम होगा इटालियन लैंग्वेज में। तो इटली याद रखिएगा जी कि ये मार्को पोलो का कंट्री है, और इसके साथ कोलंबस का ये कंट्री है जी। गलीलियो, ठीक है ना जी, गलीलियो गलीली है, मार्कोनी है, ये सारे बड़े बड़े नाम जो है वो इटली के साथ आपने याद रखने हैं जी। उसके साथ आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो था ये 45th प्रेसिडेंट है जी। आपको पता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, और ये पहला प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस, आपको पता है इसके ऊपर फ्रॉड का, मतलब इसकी पार्टी और इसके ऊपर जो इसकी कंपनीज ने फ्रॉड का ऊपर इसके केस है जी जो चल रहा है। तो पहला प्रेसिडेंट आज है अमेरिका का, क्योंकि आपको पता है जैसे कि जो रिचर्ड निक्सन था फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसको इम्पीचमेंट के डर से रिजाइन करना पड़ा, वो रिचर्ड निक्सन था। और पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस जो है वो केस जो है वो चल रहा है, वो क्रिमिनल चार्जेस को फेस कर रहा है। तो ये आपने याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप है जी। टोटल अभी तक 46 प्रेसिडेंट आए हैं, ठीक है जी। तो सबसे लंबा टर्न्योर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है वो फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट है जी। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है उस पे सब उसके पास जो है यानी कि वो सबसे लंबा टर्न्योर है, क्योंकि 1932 से लेके 1945 तक हो रहा था। अभी तक इतना लंबा टर्न्योर किसी और प्रेसिडेंट का नहीं आया जी। क्राउन प्रिंस आपने याद रखना है कि शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहान, ये क्राउन प्रिंस बन गया जी अबू ज़ैबी का। क्योंकि आपको पता है कि शेख खलीफा बिन ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान की डेथ के बाद आया था शेख जो है मोहम्मद बिन शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहान, वो अमीर बना है अबू ज़ैबी का। तो उसका बेटा जो है ना शेख खालिद जो है ये क्या बन गया जी, ये अब अबू ज़ैबी का क्राउन प्रिंस है जी। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है जी जीरो वेस्ट। आपको पता है 30 मार्च को ये मनाया जाता है जीरो वेस्ट। दुनिया में अवेयरनेस दी जाती है कि कोई चीज भी जो है वो जाया करने वाली नहीं है, उसको वेस्ट किया जाए, उससे यूज करना है चीजों को बार बार। तो ये एक मतलब है कि मैसेज है इसमें। हमजा यूसुफ आपने याद रखिएगा कि ये स्कॉटलैंड का जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर या PM आप कह सकते हैं, ये पहला मुसलमान है जी, और ये पाकिस्तानी है जो स्कॉटलैंड में मतलब है सिलेक्ट हुआ था जी।
तो अब याद रखिएगा कि ईरान मेंबर बना है 2023 में किसका जी, एससीओ का। अब याद रखिएगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले शंघाई 5 थी, 1996 में ये बनी थी जी, और इसके 5 मेंबर थे, ठीक है ना जी, जिसमें आप याद रखिएगा कि चाइना था, रशिया था, और उसके साथ आप देखिएगा कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, और फिर उसके साथ आप याद रखिएगा कि ताजिकिस्तान। ये 5 मेंबर थे, लेकिन 2001 में इसका मेंबर बना उज्बेकिस्तान, तो इसका नाम पड़ गया एससीओ। याद रखिएगा कि शंघाई 5 आए तो 1996, और अगर 2001 आ जाए तो फिर एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपको होता है कि बाद में इंडिया और पाकिस्तान इसके 2017 के करीब मेंबर बने हैं जी, ये इंडिया और पाकिस्तान, और अब 2023 में इसका मेंबर बन गया है ईरान भी। तो ये याद रखिएगा कि एससीओ जो है वो ये बेसिकली चाइना और रशिया के बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मानी जाती है। तो ये था जी आज का करंट अफेयर। इंशाल्लाह जो है कि वो आगे नेक्स्ट जो है फिर दोबारा आएंगे, तो मई के महीने में जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है वो भी, और पाकिस्तान करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू।